वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को ओहदे से हटा दिया गया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 22 के अफसर इशरत अली को एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से इशरत अली को सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर रजिस्ट्रार तैनात किया गया था। हुकूमत ने डिपुटेशन पर इशरत अली की खिदमात सुप्रीम कोर्ट के हवाले की थी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास हुआ, जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। इजलास में 2 निकाती एजेंडे पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने काबीना को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्कुलर जारी करने के मामले पर भी गौर किया। इजलास के दौरान वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की खिदमात वापस लेने का फैसला करते हुए इशरत अली को एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत की। काबीना अरकान ने सदर आरिफ अलवी से भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर फी फौर दस्तखत करने का मुतालबा किया। दस्तखत करने से मुल्क को आईनी और सियासी बहरान से निजात मिल सकेगी। काबीना इजलास में हुकूमत की जानिब से सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जारी रखने का फैसला किया गया। इसके अलावा काबीना ने रिकॉर्डिंग तनाज़ो तस्फिया के तहत 71 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। ये फंडिंग हुकूमत बलूचिस्तान के हिस्से के लिए की जाएगी। सर्कुलेशन के ज़रिए समरी की मंजूरी भी ले ली गई।